वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन और शानदार चिकन फ्राइड विंग्स की रेसिपी। तो बाज़ार से अक्सर लोग जो फ्राइड विंग्स लाकर खाते हैं तो विंग्स में से या फ्राइड चिकन में से ब्लड निकल आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता और फिर देखकर खाने का दिल भी नहीं करता। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से चिकन की स्मेल और ब्लड आप लोग ख़त्म करेंगे घर में, और बहुत ही जूसी और क्रिस्पी विंग्स आप लोगों के घर में बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करें। रेसिपी अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम अपनी इस बेहतरीन और शानदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने ले लिए हाफ के जी चिकन विंग्स, और इनको अभी हमने अच्छे तरीके से वॉश नहीं किया। तो अब किस तरीके से इनकी स्मेल और ब्लड ख़त्म करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्राइड विंग्स की इस रेसिपी में सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पर विंग्स को अच्छे से धोना है। तो यहाँ पर हाफ के जी विंग्स में 2 टीस्पून नमक शामिल कर देना है, और इसके साथ ही यहाँ पर 2 कप पानी हम इसमें डाल देंगे। पानी इतना डालना है ताकि जो चिकन हमारे विंग्स हैं पीसेस अच्छे से पानी में डिप हो जाएं ऊपर तक। और ये देखें 2 कप हो गए। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर, वाइट विनेगर, सिरका, यानी कि ये मैंने 4 टेबलस्पून लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और जस्ट यही 3 चीज़ें डालनी है। और इससे जो चिकन विंग्स हैं, या आप लोग कोई भी अगर फ्राइड चिकन की रेसिपी बना रहे हैं इसी तरह से चिकन को अच्छे से वॉश कर सकते हैं, जिससे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ब्लड भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए बस एक बार मिक्स करना है ताकि सिरका, नमक और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद अब हम 20 मिनट के लिए चिकन को इसी तरह से छोड़ देंगे, साइड पर रख देंगे ताकि जितना भी ब्लड और स्मेल है सब खत्म हो जाए। और फिर इसके बाद 20 मिनट के बाद हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर 20 मिनट गुजर गए हैं और चिकन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। डिफरेंस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत अच्छे से। देखिए बिल्कुल वाइट हो गए हैं विंग्स, और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो इनके बीच में से अब ना ही ब्लड निकलेगा और ना ही चिकन की स्मेल आएगी। तो अब विंग्स हमारे हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, विंग्स को इस पानी में से निकाल लें और 2-3 पानी में अच्छे से वॉश कर लें विंग्स को, और साइड पर रख दें। तब तक हम विंग्स के लिए यहाँ पर अपने एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, इसको हमने छान लिया। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, साथ ही हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया। 1 पिंच मैंने यहाँ पर अजवाइन का लिया, और अजवाइन को दोनों हाथों में हथेली की मदद से क्रश करके इसमें डाल देना, मसल कर। और इसके बाद 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, टोटली किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब साथ ही यहाँ पर 1 पिंच हमने रेड फूड कलर का शामिल किया। एक बार इन चीज़ों को बस मिक्स करते हैं, और फिर अब हम इसमें पानी डालते हुए यहाँ पर एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी क्या रखनी है ये मैं अभी आगे चलकर आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखें इस तरह से पानी डालेंगे। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने ये वाले विंग्स नहीं ट्राई किए, फ्राइड चिकन विंग्स, तो इनको ज़रूर से बनाएं, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादातर घर में KFC स्टाइल फ्राइड चिकन विंग्स की रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। वैसे अगर आप लोग वो भी बनाना चाहते हैं तो वो रेसिपी में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हमारी कोटिंग तैयार हो चुकी है, और ये कंसिस्टेंसी देखें, ना ही पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। इतनी कंसिस्टेंसी आपके मिक्सचर की होनी चाहिए कि जो ये हमारा बैटर है चिकन पर अच्छे से कोट हो पाए। ऐसा ना हो कि चिकन से सेपरेट हो रहा हो। अब देखिए यहाँ पर विंग्स हमारे अच्छे से वॉश हो गए। अब इसमें भी कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले हर घर में पड़े होते हैं हर वक्त, तो आप लोग इसे अभी भी बना सकते हैं। और इसके अलावा 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया, 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, और लास्ट में यहाँ पर हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो अब ये चीज़ें डाल के अब जो हम अपना बेसन और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना कर रखा है ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये मिक्सचर भी देखिए कितना स्मूथ और बेहतरीन हमारा तैयार हुआ है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली ये बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से घर में बनाएं और बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं, फुली हाइजेनिक, क्योंकि आप लोग घर में बनाएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने अपने हाथों से बनाया और बहुत ही साफ़ तरीके से बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पर हाथों की मदद से हमने अच्छे से कोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो हाथों की मदद से कोट करेंगे। और ये मिक्स करने के बाद देखिए अब हम यहाँ पर 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर का भी इसमें साथ ऐड कर देंगे। और ये देखिए अब कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन निकल कर आया हमारे विंग्स का। तो बस यहाँ पर अब ये विंग्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने इन्हें मैरिनेट नहीं करना, सीधा हम इनके फ्राइंग की तरफ चलेंगे।
और देखिए यहाँ पर विंग्स को हमने फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया और ऑयल को भी हमने गरम कर लिया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने विंग्स, एक एक करके ऐड करेंगे यहाँ पर। तो फ्लेम को अब आप लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम रखेंगे जस्ट। और ये देखें मिक्सचर हमने अपना बहुत अच्छे से तैयार किया था, ज़्यादा लूज़ नहीं तैयार किया था। देखिए विंग्स पर अच्छे से कोट हुआ है, गिर नहीं रहा। इस तरह से आप विंग्स ऐड कर दिए। अब फ्लेम बस मीडियम हाई रखें और विंग्स को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अब अपने विंग्स की डबल फ्राइंग करनी है, जिसकी वजह से विंग्स ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी होंगे। तो 2 मिनट तक फ्राई करते हैं और फिर हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और विंग्स हमारे यहाँ पर हाफ फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कलर बहुत बेहतरीन लग रहा है। अभी लाइट की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लाइट डार्क सा फेड कलर नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा कलर आया, जो कि अभी आपको भी पिक्चर्स में थंबनेल पर नज़र आया होगा। तो इसी तरह से आप लोग इस रेसिपी को घर में बनाएं। ये देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने जो अपना सेकंड बैच रह गया वो भी सारा फ्राई कर लेते हैं और ये वाले विंग्स को रख देंगे साइड पर ताकि ये ठंडे हो जाए और फिर हम अपना आगे का काम करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये विंग्स की रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि मैं देख रही होती हूँ अक्सर मुझे पता चल रहा होता है, आप लोगों में से अभी भी 97% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग टाइम टू टाइम ये रेसिपीज़ बनाते रहें। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पैच को भी हमने फ्राई कर लिया। तो जो हमने अपना फर्स्ट पैच निकाल कर रखा था विंग्स का, जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब आप लोगों ने इनकी डबल फ्राइंग करनी है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, इस बात का ध्यान रखना है, गरम गरम ही ऐड नहीं करने। अभी अच्छे से मेरे ठंडे हो गए थे विंग्स, तो ये मैं अब इसकी यहाँ पर सेकंड फ्राइंग कर रही हूँ। तो इसी तरह से अब हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब चिकन को पहले साफ़ करने के लिए विनेगर लगा के रखा था, तो विनेगर लगाने से भी जो चिकन है वो बहुत अच्छे से जूसी हो जाता है और टेंडर होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी अच्छी लग रही हैं। और जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आप लोगों के लिए और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आते हैं। अब देखिए सारे ये सेकंड पैच को भी हमने ऐड कर दिया। इसी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो रिजल्ट देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार हमारे यहाँ पर चिकन फ्राइड विंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा दूँ, अंदर से देखिए चिकन कितना वाइट और जूसी है। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी विंग्स ऐसे ही बनेंगे। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।